स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. लेट अस रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड विद एग्जांपल डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. सो पहले पढ़ेंगे हम डेट क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है और हम वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन डेटा भी पढ़ेंगे. फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन. ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने आपसे कहा कि लाइब्रेरी में जाके मैथ्स की क्लास 9th की एक बुक लेकर आओ. तो आप लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ पे कैटलॉग पढ़ेंगे और फाइनली यू विल बी एबल टू फाइंड द मैथ बुक इन द मैथ सेक्शन. ओके, बट अगर वहाँ पे सब बुक्स का सिर्फ ढेर रख दिया जाए, वहाँ पे सारी बुक्स को एक साथ मिक्स करके रख दिया जाए, विल यू बी एबल टू फाइंड द बुक? येस, बट यू विल टेक आई थिंक प्लेंटी ऑफ टाइम टू फाइंड दैट बुक. इसका मतलब अगर हम बुक्स को क्लासीफाई करके प्रॉपर ऑर्डर में रखें तो बुक्स फाइंड करना आसान है. द सेम गेट्स अप्लाइड ऑन डेटा ऑल्सो. डेटा भी ऐसे रैंडमली नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपरली क्लासीफाई करना चाहिए. क्यों करना चाहिए आगे पढ़ते हैं. ठीक है. सो नीड फॉर क्लासिफिकेशन. रॉ डेटा इज लार्ज एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली. ठीक है, डेटा बहुत सारा होता है, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, इतना आसान तो नहीं होने वाला. तो हम क्या करेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे जिससे वो डेटा कैसा हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा इनटू वेरियस ग्रुप्स. अगर ग्रुप्स में हो जाएगा इट बिकम्स ईजियर टू एनालाइज, बिकॉज आप एक ग्रुप के कोई एक एलिमेंट लो और उसको पढ़ लो. अगर आपने उस ग्रुप के एक एलिमेंट को पढ़ लिया, आपने पूरा डेटा एनालाइज कर लिया. ठीक है. सो क्लासिफिकेशन क्या करता है, इट अरेंजेस द डेटा इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड मेक्स इट ईजियर टू एनालाइज एंड कंपेयर. What is the other advantage of classification? Classification helps in identifying patterns also, similarities and differences. भाई जब हमारे पास सारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड होगा तो हमें पता होगा ना कि इस कैटेगरी में जो डेटा है उन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर है, या अगर दो अलग अलग कैटेगरीज में डेटा है तो हमें पता होगा ना इन दोनों में उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी. एंड क्लासिफिकेशन सेव्स टाइम. जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि लाइब्रेरी में जाके बुक लेके आना है, तो वहाँ पे टाइम क्यों बचा, बिकॉज आपको पता है कि मैथ सेक्शन में इस कॉलम में इस ड्रॉर में ये बुक रखी होगी. ऐसे ही क्लासिफिकेशन सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड सिंप्लीफाइज स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस. गुड. नाउ और क्या करता है, इट हेल्प्स इन ड्राइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन्स. ब्रैकेट में लिखना चाहिए एट अ वेरी डिसेंट स्पेस ऑफ टाइम, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें. ठीक है, तो टाइम इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है. ठीक है, क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है. अब हमें ये तो समझ आ गया क्लासिफिकेशन क्यों करनी है ना, ताकि डेटा आराम से स्टडी करा जा सके, डेटा को इजीली एनालाइज करा जा सके, डेटा को इजीली कंपेयर किया जा सके, हम उनके बीच में पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर पाए, सिमिलैरिटीज़ आइडेंटिफाई कर पाए, डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कर पाए. पर उसके मेथड्स भी तो होंगे, बहुत टाइप्स भी तो होंगे. अब हम पढ़ेंगे किस तरह की क्लासिफिकेशंस अलाउड है हमें. पहली है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. नाम से ही समझ आ गया होगा, द डेटा इज़ क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लोकेशन इन द रीजन. ठीक है, आपने देखा होगा बिहार की पॉपुलेशन अलग है, यूपी की पॉपुलेशन अलग है, तो दैट इज अ जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. ओके. नेक्स्ट वन इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्रोनोलॉजिकल मतलब क्रोनोलॉजी, जहाँ भी आपको वर्ड आएगा इसको मतलब टाइम रिलेटेड है, डेटा रिलेटेड टू टाइम. जैसे आप हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मॉडर्न एंड मिडेवल. ऐसे ही डेटा अरेंज अकॉर्डिंग टू टाइम. जैसे एनुअल सेल्स फ्रॉम 2010 टू 2024, एनुअल सेल्स फ्रॉम 2008 टू 2010 एंड सो ऑन. तो डेटा बेस्ड ऑन, जब हम क्लासिफिकेशन टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम उसे क्रोनोलॉजिकल डेटा कहेंगे. जब हम क्लासिफिकेशन लोकेशन के हिसाब से करेंगे हम उसे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे. इसके नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है. जैसे क्वालिटेटिव डेटा नाम से छुपा है. जब हम क्लासिफिकेशन क्वालिटी के अनुसार करें, क्वालिटी नंबर्स नहीं, क्वालिटी हमने पढ़ी थी ना, क्वालिटीज़ क्या होती है जिसको हम नंबर से मेजर नहीं कर सकते. जैसे इमोशंस हो गई, फीलिंग्स हो गई, ओपिनियंस हो गई. तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कौन सी होती है, ये वो क्लासिफिकेशन होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स. अब ये जो क्वालिटीज़ भी हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगल क्वालिटी की बात करें तो उसे हम बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट, और अगर आप मल्टीपल क्वालिटीज़ की बात करेंगे तो हम उसे बोलेंगे मैनीफोल्ड. तो क्वालिटेटिव डेटा की जो क्लासिफिकेशन है वो भी 2 तरह से होगी. जब हम एक एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे होंगे तो सिंपल एट्रीब्यूट यूज़ करके हम क्लासिफिकेशन करेंगे, और हम मल्टीपल अगर क्वालिटीज़ यूज़ करेंगे तो मैनीफोल्ड को यूज़ करेंगे. ठीक है. नाउ द लास्ट वन, क्वान्टिटेटिव डेटा, क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन. इसमें भी नाम से समझ आ रहा है. देखिए, पहले क्या था, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे थी, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी. दूसरी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. तीसरी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी. ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी. अब क्वांटिटी मतलब मेजरेबल डेटा, मेजरेबल मतलब न्यूमेरिकल डेटा जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे स्टूडेंट क्लासिफाइड बाय देयर मार्क्स. सो ये हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा हो गया. ठीक है, सो हमारे पास चारों क्लासिफिकेशन समझ आ गई, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. ये सब करना क्यों ज़रूरी है, वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? बिकॉज क्लासिफिकेशन मेक्स डेटा प्रेजेंटेबल, comparable
ready for further statistical analysis like tables, graphs and charts. Okay.